देहरादून के रेसकोर्स स्थित अतिथि सामुदायिक भवन में भाजपा की गढ़वाल मंडल संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर सबको फोकस करना है। वहीं महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की रणनीति को लेकर पदाधिकारियों से चर्चा की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में होने वाली सभा से पहले सियासी माहौल गर्मा गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि खड़गे की सभा में शामिल होने हल्द्वानी आ रही कार्यकर्ताओं की बसों को पुलिस जगह जगह रोक रही है। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सभा में पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा रही है और पुलिस प्रशासन सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बसों को तत्काल कार्यक्रम स्थल तक जाने की अनुमति देने की मांग की। धरने के चलते एसएसपी कार्यालय में पुलिस प्रशासन के सामने भी स्थिति संभालने की चुनौती बनी रही। पिथौरागढ़ में जारा जिबली के ग्रामीणों का आमरण अनशन जारी है। अब मुनस्यारी की ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कविता मेहर ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सीमांत क्षेत्र की बेटियों के साथ सरकार को सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस गंभीर मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि उन्हें झूठे आश्वासन नहीं, बल्कि शिक्षा और उच्चीकरण को लेकर शासनादेश चाहिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उच्चीकरण की मांग है, ये जायज मांग है। हम कोई रोड नहीं मांग रहे, हम ना किसी के घर के कोई घर मांग रहे, हम शिक्षा मांग रहे हैं। हमारे बच्चे इतने दूर दूर तक का जाते, 24 किलोमीटर का सफर हमारा बच्चा तय करता है स्कूल जाने के लिए, तो आप सोचो पढ़ाई कब कर रहा होगा। और आज का जो कंपटीशन है कितना टफ है, आप हर जानते हैं। और जो सत्ता पे बैठी सरकार है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, बताइए कितना टफ है आज के टाइम में कि ये कंपटीशन को निकालना। और हमारे बच्चे बस 24 किलोमीटर का दूरी तय करके अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मैं अपनी क्षेत्र की बेटियों के लिए भी चिंतित हूँ। किसी के पास संसाधनों की कमी है, कोई इतने दूर नहीं आ सकता, इस जिला में नहीं पढ़ा सकता, हल्द्वानी जाके नहीं पढ़ा सकता, तो वो बेटियों की तो पढ़ाई ऐसी छूट जाती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। खड़गे के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह रहा और रामलीला मैदान कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा रहा। इस दौरान खड़गे ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से जीत दिलाएगी। गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के चितगल और कूचा में बीजेपी नेता विजय चंद्र ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर संवाद किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया। विजय चंद्र ने कहा कि बीजेपी जनता के हित और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी के साथ विजय चंद्र ने क्षेत्रवासियों को कैलेंडर और स्कूली बच्चों को किताबें भी वितरित की। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विजय चंद्र की लगातार बढ़ती सक्रियता को उनकी दावेदारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क और लोगों के बीच पहुंच बनाने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। अल्मोड़ा के छोटे से गांव काफली खान के युवा रवि टमटा अपने फ्लाइंग व्हीकल प्रोटोटाइप को लेकर चर्चा में है। हाल ही में अल्मोड़ा स्टेडियम में इसका ट्रायल किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रवि का दावा है कि उन्होंने भारत की पहली उड़ने वाली कार तैयार की है। उनके मुताबिक पिछले करीब 1 साल से वो दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वीडियो देखने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रवि से वीडियो कॉल पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी भी मौके पर मौजूद रहे। मुनस्यारी के गांधीनगर चुवार पानी क्षेत्र में 7 अगस्त को हुई भारी बारिश के चलते पुष्पा देवी का आवासीय मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मकान टूटने से परिवार के सामने रहने और जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। घटना की सूचना पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू राजस्व उप निरीक्षक के साथ मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवार का हाल जाना। उन्होंने अपने स्तर से तत्काल एक टेंट उपलब्ध कराया ताकि परिवार को अस्थायी रूप से रहने में राहत मिल सके। विक्रम दानू ने जिलाधिकारी
हड़ौली, पिथौरागढ़ और एसडीएम मुनस्यारी से परिवार का तत्काल आपदा के तहत सर्वे कराकर मुआवजा, आर्थिक सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। पर्यटक आवास गृह डीडी हाट में पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के छठे दल का स्वागत किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के पूर्व प्रबंधक और राज्य निर्माण सेनानी दिनेश गुरुरानी ने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान से जोड़ते हुए हिमालय को साफ रखने और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। इस दौरान पौधारोपण अभियान के 754वें दिन यात्रियों को चौकोड़ी के पर्यटक आवास गृह और अल्मोड़ा के हॉलीडे होम परिसर में पौधारोपण के लिए पौधे दिए गए। यात्रियों ने कहा कि यात्रा पूरी होने के बाद वे अपने घरों में भी पौधारोपण करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। दिनेश गुरुरानी ने कैलाश यात्रा पर गए निगम के रसोइयों को भी पौधारोपण अभियान से जोड़ा। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तोली चुफात की समस्याओं को लेकर प्रधान प्रतिनिधि ललित खोलिया ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। ज्ञापन में मोटर मार्ग के निर्माण और क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित करने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। ललित खोलिया ने बताया कि ये सभी मांगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र हड़खोला से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को विस्तार से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो भी करें।